कई बार माँ बाप बच्चों को डांटते हैं कि नहीं, और डांटने में कई बार कड़े शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन एक बात बताएं, जैसे शंकर जी के जहर केवल गले में था, नीचे नहीं उतरा, उसी तरह माँ बाप के केवल शब्द कठोर होते हैं, हृदय कठोर नहीं होता। गले में जहर है चलेगा, दिल में जहर नहीं होना चाहिए, मन में जहर नहीं होना चाहिए। वो लोग अच्छे होते हैं जो शब्दों के बुरे होते हैं पर दिल के अच्छे होते हैं। कुछ लोग होते हैं शब्दों के बड़े मीठे होते हैं पर दिल के बड़े बुरे होते हैं। जो दिल का बुरा है, जिसके दिल में जहर है वो बुरा है, जिसके गले में जहर है वो अच्छा है। कई बार मैं कथा में बहुत कड़ी बातें बोल देता हूँ, कठोर शब्दों का मैं प्रयोग करता हूँ, तो उन पर डिबेट होने लग जाती है कि आपने ऐसा क्यों कहा। क्या करें, समाज को सुधारने के लिए कई बार कड़े शब्द बोलने पड़ते हैं। जैसे माँ बाप बच्चों के लिए कई बार कड़े शब्दों का प्रयोग करें, लेकिन वो शब्द कड़े हैं, शब्दों में कठोरता है, माँ बाप के दिल में कठोरता। हृदय अप्रीति मुख वचन कठोरा। जब बाली राम जी से लड़ रहा था, क्या बोला, राम आपने मुझे क्यों मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। क्यों मार दिया, मैं तो बंदर हूँ, मेरी क्या गलती थी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, आपने मुझे छिपके मार दिया। बाली बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा था राम के लिए कि आप तो समदर्शी थे, क्यों मार दिया मुझे छिपके, मेरी गलती बताओ, मैं तो बंदर था। बड़े कठोर शब्द बोला। लेकिन बाली के प्रसंग में लिखा है कि बाली शब्द तो कठोर बोल रहा है, लेकिन राम के लिए उसके हृदय में बहुत प्रेम है, वो हृदय का बहुत अच्छा था, हृदय से राम से बहुत प्यार करता है, वो भीतर से प्यार है, ऊपर से कठोरता। जैसे माँ बाप ऊपर से कठोर बन जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, फोड़ा हो गया है, पक गया है, तो माँ जल पकड़ लेती है बच्चे का पाँव, वो चीरा लगाता है डॉक्टर, बच्चा तड़पता है, चिल्लाता है, माँ कठोर हो जाती है, तो कितना भी तड़पेगा चिल्लाएगा पर चीरा तो मैं लगवाऊंगी। बच्ची को लगता है ये माँ है कि जल्लाद है, ये मारे डाल रही है, लेकिन वो माँ का हृदय तो तुम्हारे लिए बड़ा कोमल है, लेकिन बाहरी व्यवहार बड़ा कठोर दिखता है। हाँ या ना, सही है कि गलत है? बाहर से वो बड़ी कठोर दिख रही है, पर भीतर से तुम्हारे लिए जितना भला वो सोच रही है, तुम्हारी माँ या तुम्हारा पिता, उतना भला कौन सोचेगा। बस यही है कि कई बार भगवान भी अपने भक्तों के साथ, लोग कहते ना हम अच्छा करते हैं बुरा होता है, कई बार भगवान आपकी परीक्षा लेने के लिए वो कठोर हो जाते हैं, पर बाहर से कठोर हैं, भीतर से बहुत प्रेम करते हैं भगवान सबको। इसलिए आप गले से कठोर हो जाइए, शब्दों के बुरे बन जाइए, पर हृदय के बुरे मत बनिए, दिल के बुरे मत बनिए। जहर गले तक हो सही है, हृदय में ना चला जाए। इसलिए शंकर जी की जहर गले में है, हृदय में नहीं है। बात समझ में आई? तो शंकर जी समुद्र मंथन का वो जहर पी गए और देवाधिदेव महादेव बन गए। बोलिए शंकर भगवान की। दूसरे नंबर पर कामधेनु नाम की गौ माता प्रकट भई। देखो गौ माता कहाँ से प्रकट भई? समुद्र मंथन से। कहाँ से प्रकट भई? जोर से। फिर उच्चई श्रवा नाम का घोड़ा निकला। इसलिए गौ माता रखा करो। अभी आप लोगों ने सुना तिरुपति बालाजी में लड्डुओं में क्या मिलाया गया? चर्बी सुअर की। कैसे मिलाई गई? लड्डुओं में जो घी का प्रयोग होता था, आपको पता है आजकल जो घी बनता है काय का बनता है? देसी घी काय का बनता है आजकल? बोलो। आजकल बाजार में लगभग कुछ परसेंट घी बाजार में ऐसा है जो देसी घी के नाम पर बिक रहा है, पर वो सुअर की चर्बी है।
घी कैसे बनता है? चर्बी का। जानवरों को खौलते हुए पानी में डाल दिया जाता है, फिर उसके सारे बाल वाल सब झड़ जाते हैं, ऊपर का केवल मांस रह जाता है। फिर उस मांस को कढ़ाई में ऐसे तलते हैं, तो उसकी जो चर्बी है, शरीर जो चमड़ा है, वो चमड़ा ना वो घी के फॉर्म में हो जाता है। आपने देखा होगा जब मुर्दा जलता है ना, तो चमड़ी पिघल पिघल के गिरती तो है। हमारी चमड़ी है, ये भी तो एक प्रकार का ऑयल है, तेल है। तो फिर सूअर में सबसे ज़्यादा ऑयल होता है, उसकी चमड़ी से सबसे ज़्यादा ऑयल बनता है। हर जानवर की, कोई भी जानवर ले लो आप, सूअर अधिक मात्रा में। तो सूअर की वो सारी चमड़ी लिक्विड फॉर्म में ले आई जाती है, और वो जो लिक्विड फॉर्म है उसे ही बाद में पैक करके बेच दिया जाता है घी के नाम से। उसमें 1% भी शुद्ध घी नहीं होता। तो आप बाजार का जो घी प्रयोग करते हो, तिरुपति बालाजी में क्या हुआ? तिरुपति बालाजी में घी आया 300 रुपये, 350, 400 या 500 रुपये किलो वाला। अब 500 रुपये किलो में शुद्ध घी कहाँ मिलेगा? और वहाँ के लड्डुओं में वो घी मिलाया गया। वो घी नहीं था, शुद्ध चर्बी थी सूअर की, और उसके लड्डू बन बन के भगवान जी को भोग लग रहे और भक्तों में बट रहे, और वहाँ की सरकार ये कर रही थी, क्योंकि वो मंदिर सरकार के अंडर में है ना। वो मंदिर प्राइवेट नहीं है, कोई संत के हाथ में नहीं है, वो सरकार के, गवर्नमेंट के हाथ में है। अब देखो, एक भी मदरसे, एक भी चर्च, और एक भी क्या बोलते हैं उनको, गिरजाघर है और मस्जिद, एक भी मस्जिदें सरकार के अंडर में नहीं है। एक भी गिरजाघर, एक भी मस्जिद, एक भी मदरसे सरकार के अंडर में नहीं है। लेकिन सारे मंदिर, हिंदू समाज धर्म के अधिकाधिक मंदिर सरकार ने अपने कब्जे में ले रखा है। और सरकार अपने कब्जे में लेकर देखो, प्रसाद में मिलावट। उन्हें तो सस्ता चाहिए। यदि प्राइवेट हाथ में होता, संतों के हाथ में यदि मंदिर होगा, तो संतों को गाय से बड़ा प्रेम है। अब देखो, गौरी गोपाल आश्रम में भी, हमारी गौरी गोपाल गौशाला में 400 गाय हैं, और गौरी गोपाल आश्रम में जो भोग लगता है, यहाँ तक कि भक्तों की रोटी में जो घी चुपड़ा जाता है, वो गौरी गोपाल गौशाला की गाय का शुद्ध घी निकाल कर सबको खिलाया। हम कहते हैं आप तेल खाओ, पर बाजार का घी ना खाओ। ये घी है ही नहीं। 500 रुपये में, 800 रुपये में घी मिल ही नहीं सकता। 1 लीटर दूध की कीमत क्या है बाजार में? 60 रुपये। 60 रुपया किलो घी मिल रहा है, और 60 रुपये किलो जो घी मिल रहा है वो बिना क्रीम वाला मिल रहा है। उसकी क्रीम निकाल दी जाती है, तब वो 60 रुपये किलो का है। यदि क्रीम वाला घी दूध लेंगे पूरा ओरिजिनल, तो वो 80 रुपये मिल जाएगा, 70 रुपये तो मिलेगा। तो 1 लीटर घी की कीमत, 1 लीटर दूध की कीमत 60 रुपये है, और क्रीम वाला लो तो 70 रुपये। अब मैया बताओ, कितने लीटर घी, कितने लीटर दूध में 1 लीटर घी तैयार होता है? जरा बताओ, किसको आइडिया है? हैं? कितने किलो दूध में 1 लीटर घी तैयार होता है? हाँ, 10, कम से कम 15, 14, 15, हाँ, कम से कम 15 लीटर दूध चाहिए।
तब जाकर के क्या बनेगा, तब बनेगा घी। और 15 लीटर दूध से ज़्यादा ही चाहिए, कम नहीं चाहिए। मैं तो एक लमसम बोल रहा हूँ, वो तो कन्फर्म आप करिएगा, चेक करिएगा। अब 15 किलो घी 60 रुपये के हिसाब से, 15 किलो दूध 60 रुपये के हिसाब से कितना हुआ भैया? गणित कौन जानता है? हैं? 900 रुपये हो गए। हमारी गणित कच्ची है, आप समझो। 900 हो गए। अब लीगल तरीके से 900 रुपये का तो दूध है, फिर उसमें पकाने में गैस, चूल्हा, आग, आदमी की मेहनत करने वाला कम से कम 200 रुपये तो लेगा ना, गैस का, आग का, खुद की मेहनत का। क्यों? सही देखा जाए तो 900 रुपये से ज़्यादा का ही दूध है। केवल दूध 900 का है, और उसके बाद गैस है, कम से कम 300 रुपये, 200-300 तो उसकी मेहनत 1 किलो में बनेगी ना, सब गैस वैस मिला के, आग भट्टी मिला के। तो कितने का हो गया? 1200-1300 रुपये किलो का घी ऑन रिकॉर्ड है असली में, जो घर पे आप बना के चेक कर सकते हैं, इतना खर्चा आएगा। 1300 रुपये किलो घी है लगभग, लेकिन बाजार में कितने रुपए किलो बिक रहा है? बाजार में 800 रुपये किलो मिल रहा है, 600 में भी मिल रहा है, 700 में भी मिलता है। बाजार में घी पूछिए क्या भाव चल रहा है? 800 रुपये मिल जाएगा, 900 रुपये का। अब बताओ कि जब उसकी उचित लागत ही नहीं है तो वो कैसे मिल रहा? मतलब उसमें सुअर का चर्बी है। असली घी उचित अच्छी देसी गाय का तो 1500 में ही मिलेगा आपको। यदि 1500 का घी है, और वो भी आप कहो गौ माता के आसपास से घी है, गौशालाओं का, तब तो वो घी खाने योग्य है। बाजार का घी जो 1000 रुपये में मिल रहा है, 1000 रुपये किलो, वो भी कैसे कह दें कि शुद्ध? इसलिए आप लोग सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हो। और सुनो, पूजा वाला घी अलग मिलता है बाजार में, वो 300 रुपये किलो मिलता है। अब सोचो कि वो पूजा वाला घी है, उसमें सुअर की चर्बी ही है, और आप उससे आहुति देते हैं भगवान को, स्वाहा स्वाहा, तो आप ये पुण्य कर रहे हैं या पाप? इसलिए या तो यज्ञ मत करो, और यज्ञ करो तो पहले घर में गाय लाओ, शुद्ध गाय का खुद घी निकालो और उस घी की आहुति डालो, तब ये यज्ञ सफल होगा। बाजार के घी के भरोसे पूजा ना करना, बाजार के घी को रोटी चुपड़ के भगवान को भोग ना लगाओ। इससे अच्छा दूसरा ऑप्शन मैं देता हूं, तुम सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, तेल की रोटी चुपड़ लो। तुम तेल खा लो भैया, पर घी ना खाओ बाजार का। घी खाओ पर शुद्ध गाय का खाओ। आप एक काम करो, एक छोटी सी मशीन आती है, मूंगफली डालो तो तुरंत वो तेल निकाल देती है। वो घर पे रखो, बाजार का रिफाइंड तेल भी मत खाओ। रिफाइंड का क्यों खाना? मूंगफली डाला तुरंत तेल निकल गया। शुद्ध तेल खाओ ना, उसका छौंका लगाओ दाल में, साग में, उसी को चुपड़ लो। सरसों का तेल चुपड़ के तो हमने रोटियां बचपन में खूब खाई हैं। आप में से कितने लोगों ने रोटियों में सरसों का तेल चुपड़ के खाए? नमक धुरक लिया और सरसों का तेल, और वो बना ली गोल गोल, मस्त खूब खाई हमने, खूब। सरसों का तेल अच्छा है, सरसों का तेल अच्छा है, लेकिन कौन सा? कच्ची घानी खुद लाओ मशीन। एक 10,000 रुपया की मशीन आ जाती है पेरने वाली, उसमें आप चाहे मूंगफली डाल दो, तिल डाल दो, और जो भी आपको तेल निकालना है उसका तेल निकालो तुरंत। आपको चाहिए कितना? इतना सा चाहिए, छटाक भर रोज। आपके दाल में 2 चम्मच तो
घी तो वही प्रयोग करो, या फिर एक काम करो, आप दूध खरीदो गौशालाओं से और दूध का फिर खुद घर में घी बना लो। सही कहता हूं, बाजार के घी को रोटी चुपड़ के भगवान को भोग ना लगाओ। अब ये घी भगवान को भोग लगाने के काबिल योग सही है कि मैं गलत कह रहा हूं, बताओ। इसलिए और आप लोग ये सर्च करना, एक दिन आप ना 15 लीटर दूध खरीद के और ट्राई करना कि 15 लीटर में कितना घी निकला, तो एक अंदाजा हो जाएगा कि देखो बाजार में क्या शुद्धता है, क्या शुद्धता है। इसलिए अब देखिए, भगवान के मंदिर में जब चर्बी का भोग लग रहा है तो फिर और जगह की क्या स्थितियां होंगी। जबकि तिरुपति बालाजी मंदिर में करोड़ों का चढ़ावा आता है, वहां सरकार, अब वो मंदिर सरकार के अंडर पे है, पूरा पैसा उसका सरकार रखती है, किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं जाता। जबकि होना क्या चाहिए, तिरुपति मंदिर में कम से कम 1 लाख तो गौ माता का संरक्षण हो, तो गाय का संरक्षण भी हो जाएगा। कम से कम 5000 गाय तो रखो। यदि अनिरुद्धाचार्य 500-400 गौ माता की सेवा कर सकता है, तो तिरुपति में तो कम से कम 5000 गाय की सेवा हो सकती है। इसी बहाने गाय की सेवा हो और गाय का आप शुद्ध घी निकालो और वो लड्डुओं में डालो और वो बढ़िया भगवान जी का भोग लगे। मिलावटी चीज़ों से बचो। और अब तो मैं बिल्कुल ये कहे देता हूँ कि बाजार के घी से बचना चाहिए, कोई भी ब्रांड का हो, अब तो भरोसा नहीं है। एक बात बताएं, आज जितनी खपत घी की है भारत में, क्या इतनी गाय भैंस हैं? लोग कहते हैं गाय का घी, जितना भी घी मिलता है सब में गाय की फोटो बनी रहती है। बाजार में जितना घी मिलता है सब में फोटो किसकी? क्या इतनी गाय हैं? कहां से आ रहा है ये घी? सोचने की बात है कि आप ना इतना सारा घी सप्लाई कर रहे हैं पूरे भारत में, और भारत के बाहर भी आप घी बेच रहे हैं। कहां से आ रहा है भाई? कुछ चीजें तो सीमित हैं। सही, इतना दूध उत्पादन नहीं होता, सही कह रहे हैं आप, दूध का उत्पादन इतना नहीं है। आपने सुना होगा दूध भी नकली मिलता है, सुना होगा न्यूज चैनलों पर कई बार। आजकल दूध भी नकली है, खोवा भी नकली। मिठाइयाँ तो आपने सुनी होंगी, खोवा मावा जो होता है जिसकी मिठाई बनती है, खोया भी नकली है, दूध भी नकली और घी तो नकली पकड़ में आ ही गया। अब असली रहा क्या? अब असली तो आप हैं खाने वाले, नकली चीज खा रहे हैं असली लोग, नकली चीज खा रहे हैं असली लोग। कंपनियां बुद्धू बना रही हैं आपको, बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया, कंपनियां आपको बुद्धू बना रही हैं, चर्बी बेच रही हैं घी के नाम पर। इसलिए समाधान है कि आप तेल का प्रयोग करिए, कच्ची घानी का, जो कि मैंने बताया। दूसरा समाधान है घर में गाय रखो। और इतनी बड़ी आप लोग घर बनाते हो, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हो, इतने महंगे कुत्तों का शौक है, एक गाय का शौक भी रखिए साहब, शुद्ध खाओ। बोलिए गौ माता की। तो बाजार के घी से कितने लोग अब सावधान होंगे? तिरुपति बालाजी में प्रसाद का दोष नहीं था, दोष तो मिलाया गया घी का था। प्रसाद में तो क्या दोष था, उसमें आपने घी जो मिलाया, वो घी बनाने वाली कंपनियों पे केस करना चाहिए ना, कि भाई आपने इस तरह कैसे। और सुनो, एक षड्यंत्र और है, ये कुछ विधर्मी लोग चाह रहे हैं
कि आपका धर्म बिगड़े, आपकी भावना आहत हों, इसलिए जानकर भी लोग, अब सोचिए अब मंदिरों के प्रसाद में भी अब देखिए मिलावट है, तो फिर आदमी कहाँ जाए। अब घर पे ही मिठाई बनाओ और घर पे ही मिठाई बना के उस मिठाई का भगवान जी को भोग लगाओ, बच्चों को वही खवाओ। तो गाय समुद्र मंथन से प्रकट भई, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, इंद्र ने लिया। ऐसे देवासुर संग्राम हुआ, मोहिनी भगवान ने कार्य किया, बांटा अमृत। वामन भगवान प्रकट भये और राजा बलि पर कृपा की। मत्स्य भगवान प्रकट भये, हयग्रीव नाम पर कृपा की। भगवान राम आए, रावण को मारकर सीता माता और राम जी राजा रानी बने, अयोध्या के राजा राम बने। भगवान श्री कृष्ण का भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ जेल के भीतर। जेल से भगवान गोकुल आए और गोकुल में उत्सव हुआ, बाल लीलाएं हुई। शंकर जी आए और शंकर जी प्रभु का दर्शन करते हैं, माखन चोरी करते हैं भगवान श्री कृष्ण। और इसके बाद भगवान गिरिराज जी को उठाते हैं, गिरिराज जी को रखते हैं, इंद्र का विमान चूर करते हैं। इसके बाद भगवान आज यमुना के पुलिन तट पर सुंदर सी बांसुरी बजाते हैं। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहाँ चलता ना काम तीर और कमानों से, वहाँ बातें होती मुरली की तानों से। आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर क्या किया? बांसुरी बजाई। नंद बाबा को वरुण देवता ले गए, वरुण देवता वरुण लोक से लेकर आए, सब ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया प्रभु ने। और आज सुंदर सी बांसुरी बजाई। क्यों? रास रचाना है, रास। भगवान रास रचाते हैं गोपियों के संग। गोपियां कौन हैं? गोपी किसे कहते हैं? मोबाइल वाले दादाजी, गोपी किसे कहते हैं? गोपी, देखिए गोपी में भी गौ माता है। गो 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 मतलब इंद्रियां, गौ मतलब गौ माता भी होता है और गौ मतलब इंद्रियां भी होता है। गोपी, गा में ओ, गोपी। गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को, लोग कहते हैं ना हम तो आंसू पी पी के रहते हैं, इच्छाएं हैं लेकिन उन इच्छाओं का दमन कर दिया, मतलब पी लिया, खत्म कर दी। जैसे लोग कहते हैं मैं सारा गुस्सा पी गया, मतलब अपने गुस्से को आपने कंट्रोल कर लिया। इसी को बोलते हैं गुस्सा पीना। मैं क्रोध पी गया, मतलब मैंने क्रोध को अपने अंदर समाप्त कर दिया, ये पीना है। तो इंद्रियों को पीना मतलब जिन्होंने अपने भीतर की सारी इच्छाओं को पीकर समाप्त कर दिया हो, जिनके अंदर कोई इच्छा ना बची हो, कोई कामना ना रह गई हो, उनका नाम गोपी है। जो निष्काम हो गई, जो निष्काम हो गई, कोई कामना नहीं रह गई, उनका नाम गोपी है। निष्काम हो जाना, निष्काम होकर आत्मसमर्पण कर देना, यही गोपियों की पहचान है। तो आप भी गोपी हो सकती हो, हम भी गोपी हो सकते हैं। अनिरुद्धाचार्य भी तो गोपी हो सकता है। जब शंकर जी गोपी हो सकते हैं तो हम और आप गोपी क्यों नहीं हो सकते? शंकर जी क्या बने? गोपी। आज भी शंकर जी की पूजा वृंदावन में गोपी के रूप में होती है। गोपेश्वर महादेव। कौन से महादेव?
वृंदावन में तो हनुमान जी भी गोपी भाव में रहते हैं, शंकर जी भी, हनुमान जी भी साड़ी पहन के रहते हैं गोपी भाव में। ये वृंदावन है साहब, यहाँ एक ही पुरुष है कृष्ण, बाकी सब गोपी हैं, सब गोपी हैं। नारद जी आए यहाँ तो गोपी बनकर आते हैं, इंद्र आए यहाँ तो गोपी बनकर आएंगे। यहाँ पुरुषों का प्रवेश नहीं है। गोपी बनो मीन्स गोपी बनो मतलब साड़ी पहनने से गोपी नहीं, गोपियों की तरह समर्पण और निष्कामता ही गोपी बनाएगी। गोपियों की तरह प्रेम। गोपियां भगवान से क्या करती हैं? प्रेम। जो गोपियों की तरह, गोपियों का प्रेम कैसा था? निष्काम, कोई कामना नहीं। गोपियां परिवार, अच्छा बताओ, भगवान और परिवार यदि दोनों में एक को चुनना हो तो किसे चुनेंगे आप? परिवार को या कृष्ण को? आप किसे चुनना? दोनों को। परिवार और भगवान दोनों में चुनना हो तो किसे चुनेंगे? ये क्या है? बोलो। गुलाब, पुष्प। यदि इसे ना तोड़ा जाता डाली से तो ये खिल करके शाम तक, दूसरे दिन तक क्या होता? अपने आप इसकी पंखुड़ियां झड़ जाती, ये अपने आप गिर जाता। सही है? ये अपने परिवार के साथ कब तक रहता? उस डाली से कब तक जुड़ा रहता? इसे तो एक दिन बिखरना ही था। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कब तक पेड़ से चिपका रहेगा? बहुत ही उत्तम, पक जाएगा तो गिरना ही पड़ेगा। आशा करता हूँ ऐसे ही कथा से हम सभी लोग आप कब तक चिपके रहोगे जगत से? करेंगे और अपने जीवन को नहीं चाहोगे छोड़ना तो भी अगर ये पंखुड़ियां अपने आप छूट जाती, आई हो तो वीडियो गिर को लाइक जाती। करें और ऐसे आप नहीं चाहोगे तो भी आपको और भी लोग संसार को छोड़ना ही पड़ेगा। तो संसार छोड़ना पड़ता है, तो छोड़ना पड़ता है, छोड़ देंगे तो पहले ही मन से छोड़कर और कृष्ण को पकड़ लिया जाए। नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षा ट्रेन चलती है तो पटरी चेंज करती है, ट्रैक चेंज। जैसे स्टेशन आता है ना तो स्टेशन के 1 किलोमीटर पहले से क्या कर देती है ट्रेन? जिस पटरी पर वो लंबे दूरी तय करके आई, अब उस ट्रैक को छोड़कर वो प्लेटफॉर्म वाले ट्रैक को पकड़ लेती है। हाँ या ना? तब जाके वो किनारे पहुंचती है। ऐसे ही है, अब आप परिवार के ट्रैक से उतरकर भगवान के ट्रैक में आ जाओ। चेंज करो थोड़ा। कब तक चलोगे? ट्रेन यदि उसी ट्रैक पे चलती रहे तो वो किसी की मदद कर ही नहीं पाएगी। यदि वो प्लेटफॉर्म पे ना आवे तो कौन चढ़ेगा और कौन उतरेगा? सही है? तो बस जीवन की सार्थकता उस ट्रैक पर चलने से नहीं है जिस ट्रैक पर आप चल रहे हैं। गोपियां परिवार के ट्रैक को छोड़कर, हम ये नहीं कहते कि आप परिवार छोड़ दो ना, मेरे कहने का तात्पर्य बिल्कुल नहीं है। परिवार में रहो, पत्नी, पुत्र, बेटा, बेटी, माता, पिता, सबकी जिम्मेदारियां पूरी करो। एक अच्छे पति बनो, एक अच्छी पत्नी बनो, एक अच्छे पिता बनो, एक अच्छे पुत्र बनो। काम करो, जिम्मेदारियां पूरी करो, लेकिन ये याद रखो कि ये परिवार हमें कहीं ना पहुंचाएगा। परिवार आपको कहां पहुंचाएगा? बोलो। कहीं नहीं।
परिवार आपको गोल गोल घुमाता रहेगा, परिवार आपको कंधे पे उठाएगा, शमशान ले जाएगा, जला के आ जाएगा। परिवार आपको शमशान पहुंचाएगा। लेकिन आप परिवार में रहकर शरीर रखो परिवार में और मन का ट्रैक चेंज कर दो। मन को परिवार से हटाकर अब भगवान श्री कृष्ण के ट्रैक पर उतार दो और मन कृष्ण की ओर जाए, मन प्रभु की ओर जाए, है ना। शरीर रहे परिवार में और मन रहे प्रभु में, सही है। तो बैलेंस बन जाएगा, तो आपका लोक परलोक दोनों सवर जाएगा। और मन भी यदि परिवार में, शरीर भी परिवार में, तो फिर आपकी गति बिगड़ जाएगी। गोपियों ने परिवार को छोड़ दिया, किसके लिए? कृष्ण के लिए। भगवान के आगे कौन है? कृष्ण से अधिक कौन? इसलिए देखो, एक बात बताओ, हमें इस हाथ से इस वस्तु को पकड़ना है, इस हाथ से इस वस्तु को पकड़ना है और इस हाथ से इस वस्तु को पकड़ना है। ध्यान दो, इस हाथ से अभी हमने इसको पकड़ रखा है, अब इस हाथ से इस वस्तु को पकड़ना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बोलो। यदि हमें इस हाथ से इस वस्तु को पकड़ना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? इसे, जब इसे छोड़ेंगे तब ये पकड़ में आएगी। अब आप इसे छोड़ेंगे ही नहीं तो ये कैसे पकड़ में आएगा? परिवार से मन छूटेगा तो प्रभु पकड़ में आएंगे। परिवार से मन छूटेगा ही नहीं तो प्रभु पकड़ में कैसे आएंगे? लोग कहते हैं कि भगवान पकड़ में नहीं आ रहे हैं, प्रभु सुन ही नहीं रहे हैं। आप छोड़ ही नहीं पा रहे हैं ना, आपसे छूट ही नहीं रहा है। हम शरीर से छोड़ने का नहीं कह रहे हैं, शरीर से साथ रहो, मन से, सही है। तो आज से मन से किसे पकड़ोगे? मन से प्रभु को। शरीर से पकड़ेंगे परिवार को, व्यापार को, पर मन भगवान में रहेगा। मन से प्रभु को पकड़ेंगे। सही है कि गलत है? आप लोग मन को अलग कर दीजिए, फिर देखो पूरा खेल मन का है, शरीर का तो है ही नहीं। तो आप समझदार हैं, समझिए। गोपियों का मन भगवान में था, सब छोड़कर। एक सखी गाय दोह रही थी, एक बच्चे को दूध पिला रही थी, एक सखी श्रृंगार कर रही थी। देखिए गोपियां बच्चे को, पति को, परिवार को सब छोड़ छोड़ कृष्ण के पीछे। आपके लिए ये बात नहीं है। आपका प्रेम जब गोपियों की तरह होगा तो छोड़ना नहीं पड़ेगा, सब छूट जाएगा। गोपियां कृष्ण की तरफ आई, भगवान ने कहा, भगवान ने सुंदर सी बांसुरी बजाई और सुंदर सी गीत गाया। पहले तो भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, गोविंद ने बांसुरी बजाई, सबको बुलाया। निशम्य गीतम ददनंग वर्धनम ब्रजश्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्मलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। गोपियां सब आई, भगवान ने कहा क्यों आई हो? गोपियां बोली आपने बुलाया, हम चली आई। भगवान बोले हम तो बांसुरी बजा रहे थे, हमने कब बुलाया? भगवान ने कहा जाओ घर। भगवान यहां कहते हैं कि परिवार कैसा भी हो, अपने पति को
कभी नहीं छोड़ना चाहिए पति कैसा हो, पत्नी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए पत्नी कैसी हो। आजकल ना, अभी मैं मुंबई गया तो प्रश्नोत्तरी में एक मैया ने मेरे से कहा, प्रश्नोत्तरी में एक मैया बोली, महाराज आजकल की स्त्रियां पति के होते हुए भी, कुछ स्त्रियां दूसरे पुरुषों से सेट हो जाती हैं और कुछ पुरुष पत्नी के होते हुए भी पराई औरतों के चक्कर में पड़ जाते हैं। मैंने पूछा कि मैया ये कितने % है, तो उन्होंने बताया कि ये काफ़ी लंबा है। अब आप लोग बताइए, आजकल ये हो रहा है कि नहीं समाज में? स्त्रियां भी अब भटक रही हैं। अभी तक तो सुनने में आया कि पुरुष भटक गया, पुरुष के केस ज़्यादा सुनने में आते थे। अब तो स्त्रियां भी 2-2 बच्चों के होते हुए भी बच्चों को छोड़ देती हैं, पति को छोड़ करके पराये आदमी के संग भाग जाती हैं। ये केस अब बहुत बढ़ रहे हैं। स्त्रियों के, पुरुषों के तो देखने को मिलते थे, स्त्रियों के नहीं देखने को मिलते थे, कम मात्रा थी, ना के बराबर, पर अब केस बढ़ गए हैं। ये बात सही है कि गलत है? हाँ, इसलिए हम कहते हैं कि पुरुष ही काम करे मस्त, घर की जिम्मेदारियां वही निभाए, है ना? हम कहते हैं तो लोगों को बुरा लगता है। अब देखो मैया ही कह रही हैं, काम करना बुरा नहीं है, स्त्रियां भी काम करें, खूब काम करें, लेकिन काम करते समय ना, स्त्रियां हों या पुरुष, अपने चरित्र को पवित्र रखने की पूरी कोशिश करें। ये बात सही है कि काम काज के दौरान कुछ लोग, कुछ पुरुष, कुछ स्त्रियां जिनके पास हैं उन्हीं से सेट हो जाते हैं। और कि उन्हें लगता है कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, कौन देखेगा। कुछ लोग लोभ लालच में आ जाते होंगे कि जी हम पैसे देंगे तुम्हें, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देंगे, तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। उस चक्कर में भी शारीरिक शोषण हो जाता होगा। और देखो अब ना, ये चीज पहले के लोग ना बड़े चरित्रवान थे, आज भी हैं कुछ लोग, आप जैसे लोग चरित्रवान। पहले के लोग पैसों में बिकते ही नहीं थे, चरित्र पैसों से खरीदा ही नहीं जा सकता, चरित्र सबसे बड़ी चीज है। इसलिए हर बेटी को और हर बेटे को ये पाठ पढ़ाया जाए कि बेटा, दौलत से कीमती कुछ है, पैसे से अनमोल कुछ है, हीरे मोती जवाहरात से कुछ कीमती है, तो वो आपका चरित्र है, आपका कैरेक्टर है। ये बच्चों को पढ़ाओ, बताओ कि आपका चरित्र ही सबसे अनमोल है। अभी मैं रात को एयरपोर्ट पे था, रात को जब मैं 1 बजे की फ़्लाइट थी 12:40 की, जब मैं एयरपोर्ट पे था तो मैं 1 घंटा पहले ही पहुंच गया। तो वहाँ बैठा तो एक पुलिस वाली बहन आ गई मेरे पास। अभी उसकी 1.5 साल की छोटी सी गुड़िया थी और बहुत अच्छी थी। अभी अभी शादी हुई होगी, 2 साल हो गए होंगे विवाह के, या 2.5 साल हो गए होंगे। 1.5 साल की उसकी गुड़िया थी छोटी सी। वो महिला बड़ी अच्छी थी, सुंदर भी थी, पुलिस वाली थी। उसने आकर मेरे से कहा, महाराज जी, मेरे पति एक पराई स्त्री के चक्कर में पड़ गए हैं। मैंने उस महिला की फ़ोटो देखी तो वो बहुत सुंदर भी नहीं थी कि चलो इसकी सुंदरता ने आकर्षित कर लिया मेरे पति को, बहुत सुंदर भी नहीं थी, बिल्कुल अच्छी नहीं थी, जबकि वो बहन बहुत सुंदर थी। उसने कहा, महाराज जी, मेरे में ऐसी क्या कमी हो गई
कि जो मेरे पति ने मेरे होते हुए एक पराई औरत से संबंध रखा, अब मैं अपने पति पे ना विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। अभी देखिए विवाह के 2 साल ही हुए हैं, 2.5 साल ही हुए हैं, और यहीं क्या हो गया, विश्वास टूट गया। और जो स्त्रियां होती हैं ना, वो थोड़ी इस मामले में वो ये नहीं चाहती, वो अपने पति को शेयर करना नहीं चाहती कि मैं किसी और के संग देख लूं अपने पति को। और पुरुषों को ये बात समझ में आती नहीं है, उन्हें लगता है कि पता नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। स्त्री ऐसी है, उसका सेंसर ऐसा बनाया है ईश्वर ने कि उसे सब पता लग जाता है। पुरुष जिस दिन गड़बड़ जाता है गलत रास्ते पर, उसकी स्त्री बिल्कुल समझ जाती है कि मेरा पति अब गलत जा रहा है। देर से सही पता लग ही जाता। क्यों? स्त्रियों के अंदर ये चीज है, प्राकृतिक है, ईश्वर ने दे रखी है। जैसे शेर को खून की गंध आ जाती है, लकड़बग्घों को खून की गंध आ जाती है, दूर से आधा 1 किलोमीटर दूर से खून की गंध शेर और लकड़बग्घों को आ जाती है, चीते को। उसी तरह स्त्रियों को भी पराई औरत की गंध आ जाती है अपने पुरुष में। ये सेंसर ईश्वर ने स्त्रियों के पास दे रखा। ये सही है कि गलत है? सही है। इसलिए अब उसकी पत्नी तो पहचान गई। अब देखो, रहना तो साथ है, लेकिन कैसे रहेंगे? अब पता चल गया कि ये आदमी चरित्रहीन हो गया है, हमारे विश्वास को तोड़ चुका है। अब वो कितना भी उसे विश्वास दिलाए, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप उसे माफ़ करो। और यदि व्यक्ति गलत है, देखो 2 चीज़ें हैं। आप यदि गलती करते हैं तो उसे आप स्वीकार कर लीजिए। पहला, यदि आपने गलती की तो पहला स्वीकार कर लो, और दूसरा सुधार कर लो। यदि आपने अपनी गलती स्वीकार करके सुधार कर लिया तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। यही मैंने उसे समझाया कि तुम्हारा पति अब गलती कर चुका है, स्वीकार कर रहा है और सुधार कर लिया है या करना चाहता है, तो उसे सुधरने का एक मौका आप दे दो और रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाओ। लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए। एक स्त्री के विश्वास को ठेस ना लगे और एक पुरुष के विश्वास को ठेस ना लगे, इसलिए स्त्री पुरुष दोनों का चरित्रवान होना आवश्यक है। रिश्ते पैसों से नहीं चलते साहब। पैसे नहीं हैं, आप नमक रोटी खा लोगे चलेगा, घर नहीं है तो घास की झोपड़ी में रह लोगे चलेगा, लेकिन चरित्रवान हो पत्नी और पति। चरित्र से समझौता नहीं। क्यों भाई, हम पेड़ की छांव में रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। घास की झोपड़ी बना के हम गुजारा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चरित्रहीन स्त्री नहीं चाहिए और चरित्रहीन पुरुष नहीं चाहिए। एक सदगृहस्थ को चरित्रवान चाहिए। पता नहीं क्यों मेरी माँ, मैं बड़ा परेशान हूँ ये सुन सुन के। जहाँ जाता हूँ वहीं ये सब सुनने को मिलता। कोई पति रोता है, महाराज जी हमारी पत्नी भाग गई, कोई पत्नी रोती है हमारा पति भाग गया। क्या चल रहा है ये सब देश में? बहुत अच्छा नहीं है ये। इसके परिणाम बहुत बुरे होने वाले हैं, देख लीजिएगा। 10-15 साल में बवंडर आएगा, देख लेना, तूफान आएगा। बहुत गलत होगा, बहुत गलत। इसके लिए बच्चों को अच्छी परवरिश, अच्छे संस्कारों की आवश्यकता है, चरित्र की आवश्यकता है। ये चरित्रवानों का देश है। अपनी इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करो। ये भोग विलास कब तक भोगोगे? क्या मिल रहा है? कब तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी? कब तुम्हारा मन इन विषयों से हटेगा? कब तुम ईश्वर की आराधना में लगोगे? कब तुम आंखें बंद करके केवल चित्त में कृष्ण को बिठाओगे? क्यों उलझे हो इस विषय के दलदल में? ये दलदल है जो तुम कहते हो ना बड़ा मजा आता है, बड़ा सुख मिलता है। ये मजा नहीं है, कीचड़ है, कीचड़, दलदल है। जरा सी देर के सुख के लिए आदमी अपने जीवन को तबाह कर देता है। समझो, बच्चों को समझाओ,
आज के लड़के ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य कितना ज़रूरी है। जो आपकी एनर्जी है, स्त्री भी ब्रह्मचारी हो और पुरुष भी ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी कौन? जो स्त्री अपने पति के साथ है, जो पुरुष अपनी स्त्री के साथ है, अपनी पत्नी के सिवा किसी और को गंदी नज़र से नहीं देखता पुरुष, और किसी और पुरुष को गंदी नज़र से नहीं देखती स्त्री। ऐसी स्त्री पुरुष दोनों जो अपने पति पत्नी के साथ खुश हैं, वो दोनों ब्रह्मचारी ही हैं। उन्हें ब्रह्मचारी ही मानना चाहिए। और ये ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी ताकत है। शरीर की सारी शक्ति ब्रह्मचर्य में होती है। आपके पास ब्रह्मचर्य है तो जिसे इम्यूनिटी पावर कहते हैं। क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी पावर। कि आप अभी कोरोना में देखे ना कि आपको काढ़ा पिलाया गया, काढ़ा पियो ताकि आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। आपके अंदर एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो आपके भीतर की जो एनर्जी है वो रोगों से लड़ती है। और वो जो रोगों से लड़ती है वो शक्ति क्या है? वही शक्ति है ब्रह्मचर्य की। आप यदि ज़्यादा भोगी होंगे तो मर जाएंगे जरा से रोग में, और आप ब्रह्मचारी होंगे, एनर्जी होगी आपके अंदर, ताकत होगी ब्रह्मचर्य की, तो आप बहुत सारे रोगों से लड़ सकते हैं। यही तो ब्रह्मचर्य है। सारी एनर्जी ब्रह्मचर्य है। आजकल के लड़के लड़कियां ये अपना ब्रह्मचर्य गवा देते हैं। आजकल के लड़के 20-20 साल के लड़के ये अपना ब्रह्मचर्य बिगाड़ रहे हैं। पानी की तरह अपना ब्रह्मचर्य बहा रहे हैं, पानी की तरह। ये समझते नहीं हैं कि इसके नुकसान क्या होंगे। आज आप एक सर्वे देख लो, मेरा पर्सनल सर्वे मैं आपको बोल रहा हूँ। आज जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये स्ट्रांग बच्चे पैदा हो रहे हैं कि कमज़ोर? आप बताओ जोर से। क्या है भैया? बच्चे स्ट्रांग पैदा हो रहे हैं कि कमज़ोर? कमज़ोर, हाँ या ना? छोटे छोटे बच्चों की आंखें कमज़ोर, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आने लग गए। घटना आप सुन रहे होंगे। छोटे छोटे बच्चे हाँफने लग जाते हैं, थकने लग जाते हैं। ऐसा नहीं था पहले। पहले के बच्चे बहुत मजबूत होते थे। उनकी हड्डियाँ, उनकी मस्तिष्क बहुत स्ट्रांग होता था, कमज़ोर नहीं होते थे। आज के बच्चे कमज़ोर क्यों हो रहे हैं? इसका कारण मैं बताता हूँ। आप लोग बच्चा पैदा करने के पहले, आप लोग मतलब विशेष रूप से पुरुष वर्ग, स्त्रियां भी इसमें सम्मिलित रहेंगी। अधिकांश लड़के जब आपका विवाह होता है तो विवाह के पहले आप कई बार अपने ब्रह्मचर्य को बिगाड़ चुके होते हैं, वीर्य का पतन कर चुके होते हैं। कई बार आप अन्य लड़कियों के साथ, अन्य स्त्रियों के साथ आप शारीरिक संबंध बना चुके होते हैं। कई बार आप शारीरिक संबंध में रह चुके होते हैं। उससे क्या है? आपका जो एनर्जी है, जो तेज है, ब्रह्मचर्य, वो सारा बह गया। अब उसके बाद आपने करी शादी और फिर आपकी पत्नी हुई गर्भवती। तो जो तेज, जो वीर्य स्त्री के गर्भ में गया, वो जो एनर्जी से भरा हुआ शक्ति थी वो तो पहले बह चुका है पानी की तरह सैकड़ों बार। अब कहते ना दूध की मलाई, मलाई तो निकाल ली, दूध की मलाई तो निकल गई, अब बचा क्या? तो जो एनर्जी थी एक पुरुष की ब्रह्मचर्य की वो तो गई। अब जो आपकी बची है उससे आप संतान पैदा कर रहे हो, तो वो संतान कमजोर इसलिए है क्योंकि आपका वीर्य ही कमजोर था। साइंटिफिक है ना, इसलिए कहते हैं पुराने लोग 25 साल तक ब्रह्मचारी रहो। क्या रहो? जिस आदमी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया हो और फिर उसके ब्रह्मचर्य के पालन करने के बाद उसकी पत्नी के साथ वो गर्भाधान करे और वो संतान जब पैदा होगी तो वही संतान महाराणा प्रताप और शिवाजी होगी, क्योंकि वो पूरी एनर्जी उसके अंदर है।
आपको क्या लगता है बच्चा जो पैदा होता है काय से पैदा होता है? पानी की कुछ बूंदों से ही तो पैदा होता है। तो वो पानी की बूंदें जितनी ताकतवर होंगी उतनी ताकतवर संतान होगी। सिंपल फंडा है। आप समझते क्यों नहीं है? इसलिए हमारे शास्त्रों में ब्रह्मचर्य को बहुत महत्व दिया, जोर दिया। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। आपने सुना कि नहीं ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में? क्या जानते हो ब्रह्मचर्य के बारे में? आपने सुना होगा कि ये ब्रह्मचारी है। क्या है? स्वामी विवेकानंद जी सदा ब्रह्मचारी रहे। स्वामी विवेकानंद जी सदा, बोलो, ये ब्रह्मचर्य है साहब। तुम आज के लड़के गलत ट्रैक पर चले गए, अब लाना बड़ा कठिन है। ये वासनाओं की यात्रा पर चल चुके हैं, अब इन्हें रोक पाना बड़ा कठिन है। 14 साल के लड़का आजकल, मेरी माँ तुम्हें सुन के आश्चर्य लगेगा, 14-15 साल के लड़का लड़कियां आजकल प्यार कर रहे हैं, प्यार हो रहा है इनको। अब सोचिए कि जो 14 साल में ही ब्रह्मचर्य बिगाड़ने लग गया, ये 25 साल में जब इसकी पत्नी गर्भवती होगी तो ये कौन सा गर्भाधान होगा और क्या संतान होगी, कितनी चरित्रवान होगी, कितना राष्ट्र प्रेमी संतान होगी। इसलिए ब्रह्मचारी बनो और गलत ट्रैक से उतरकर सही ट्रैक पर आओ। इसी से आपके बच्चे अच्छे होंगे तो वही बच्चे भारत का भविष्य होंगे। आपकी संतान मेधावी होगी तो भारत सुंदर होगा, भारत अच्छा होगा। एनर्जी से भरी संतान होगी तो एनर्जी से भरा हुआ देश होगा। भोगी विलासी आप होंगे तो आपकी संतान भी भोगी विलासी होगी। इसलिए रावण कैसा था? रावण कैसा था? भोगी, औरतों को ले आता चुरा चुरा के, अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं था, दूसरों की भी चुराता। रावण भोगी था तो रावण राजा था, और भोगी राजा था तो पूरी लंका का नाश कर दिया। यदि भोगी राजा मिल गया तो पूरी लंका का नाश कर दिया। और राम जी ब्रह्मचारी थे, राम जी ब्रह्मचारी थे। इसलिए राम के बेटा लवकुश 5-7 साल की आयु में हनुमान जी को बांध दिया। ये ताकत है ब्रह्मचर्य की कि लवकुश ने लक्ष्मण जी को बांध दिया। लक्ष्मण मेघनाथ को मारने वाले, हनुमान जी पहाड़ उठाने वाले, सबको बांध के किनारे पटक दिया। किसने? बोलो, लवकुश ने। अपने ज्ञान से सबको पराजित कर दिया बच्चों ने। यह है ताकत ब्रह्मचर्य की। छोटे छोटे बच्चों को याद नहीं होता, याद करते हैं भूल जाते हैं। ये बच्चों का दोष नहीं है, उसके बाप का दोष है। तुम्हारे बच्चे भूल रहे हैं, मतलब तुम्हारा जो तेज था ब्रह्मचर्य वो बढ़िया वाला नहीं था, कमजोर था। इसलिए बच्चों का मस्तिष्क कमजोर है। आप मानो ना मानो साहब, किसान जब फसल बोता है ना तो बढ़िया क्वालिटी का बीज लाता है। जितना बढ़िया बीज होगा उतनी बढ़िया किसान की फसल होगी। जितना बढ़िया आपका तेज होगा उतनी अच्छी संतान होगी। आप मानो, कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? आप नहीं है सहमत? इसलिए मेरी माँ, बच्चों को खुल के बात करो कि बेटा ब्रह्मचारी रहो। बताओ, ये पाठ पढ़ाओ। आपको शर्म आती है, महाराज ये कैसे बताएं, ये क्या बताएं? आप लोग, ये मैं बता रहा हूं ना यहाँ से, तो आप लोगों को, कुछ लोगों को लगता है महाराज ये क्या बता रहे हैं, लेकिन आज समाज को इसकी जरूरत है, इसलिए मैं बता रहा हूं। आज के युवाओं की इस चीज की आवश्यकता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। मैं नहीं बताऊंगा, कौन बताएगा? ब्रह्मचर्य क्या है समझाओ, ब्रह्मचर्य की ताकत क्या है बताओ। बच्चों को ब्रह्मचर्य के बारे में बताओ कि वो संपूर्ण ताकत है, आपकी एनर्जी है।
स्त्रियां भी ब्रह्मचारी बने, पुरुष भी ब्रह्मचारी बने। पहले की स्त्रियां ब्रह्मचारी होती थी, इसलिए 90 साल की डोकरी भी काम करती थी और बिना थके कुएं से पानी खींचना, कपड़े धुलना और सब काम करती थी। आजकल की स्त्रियां भी तो देखो 30-40 साल में बुढ़ी हो जाती हैं, कहीं कमर में आ ऊ ई सब चलता है। पुरानी मैयाओं को देख लो, आज भी बिल्कुल पक्की। ये देखो, ये हमारी मैया बैठी है, कितने साल की हो मैया? 40 साल की, 80। ये देखो 80 साल की मैया है और 40 साल की मैया से लड़ाई करा दो जरा, ये जीत जाएंगी मैया। आज की 40 साल की स्त्री से 80 साल की मैया की लड़ाई करा दो, मैया करवा दें अखाड़ा? हाँ, ये मैया पक्का जीत जाएंगी। ये बहुत पक्की मैया है, घी दूध खाने वाली है ना मैया। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे। देखो 5 बच्चे हैं, फिर भी मैया बिल्कुल देखो ना मोटी है ना कैसी हैं, एनर्जी से भरी। अभी दौड़ा दो, तुमसे तेज आगे निकल जाएंगी मैया 80 साल। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल। क्यों मैया? आप दौड़ती हो, सारा काम कर लेती हो ना, खूब काम करती हैं और 80 साल की हैं देखो, और पूरे गांव में चक्कर लगाती हैं। और 5 बच्चे हैं और तुम्हारे 2 बच्चे में तुम आ ई ऊ करने लग जाती हो। तो पुराने लोग कैसे रहे? ये मैया भी अच्छा खाती, इन्होंने खूब घी पिया होगा, दूध खाया होगा, लस्सी पी होगी। क्यों मैया? घी दूध तो रोटी डुबा डुबा के घी में खाती थी, मींज के रोटियों को घी में, कटोरी में घी भरा और रोटी को उसमें मींज लिया और बढ़िया घी रोटी और उसमें गुड़ डाल लिया, है ना, दाल चावल और उसमें 4 चम्मच घी। पहले के लोग घी खूब पीते थे, घी की ताकत एनर्जी है। अब आप लोग खा रहे हैं सुअर का, अब घी मिल ही नहीं रहा है। और पहले ये मैया खुद घी दोहती थी और ये मैया खुद घी मंथन करती। मैया से घी मंथन की हो ना अपने टाइम पे, इतना घी निकालती थी मैया। मथानी थी, मथानी रस्सी बांध के मंथन, इतना घी खा लेती थी आप, निकालती थी। और मक्खन खाती थी ये सब। आप लोग खाते क्या है? पिज्जा बर्गर चाउमीन, इसमें कहाँ एनर्जी है? क्यों बेटा? इसलिए आप लोग अच्छा खाओ। और पहले की स्त्रियां काम भी बहुत करती थी, तो खाती थी तो काम करती थी तो पचता था। अब खाती तो हैं पर काम करते नहीं है, तो वो गुब्बारे की तरह हो जाते हैं। तो आप काम करिए खूब मन लगा के, चलिए दौड़िए। पहले की स्त्रियां, गर्भवती स्त्रियां, 8वां महीना चलता था और 8वां महीना में वो गेहूं पीसती थी चक्की से और उकड़ू बैठ करके पोंछा लगाती थी पूरे आंगन में। पोंछा समझते ना? चौका बर्तन पोंछा, उकड़ू समझते हैं? उकड़ू बैठ के, हाँ, ऐसे ऐसे करती थी। इससे क्या होता है? नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावनाएं बढ़ जाती थी। पहले के ना सब साइंटिफिक था, चक्की चलाना, उकड़ू बैठ के आंगन लीपना। इससे पहले की सास जब 8वां महीना चलता तो बहू को उकड़ू बिठालने का काम कर देती। उकड़ू बैठो, पोंछा लगाओ, चक्की चलाओ, ताकि इससे डिलीवरी नॉर्मल हो। और आजकल की स्त्रियां तो 7वें महीने से बिस्तर पे पड़ जाती हैं। 2 महीने आराम करेंगी, फिर पेट फड़वा के आ जाएंगी। लो, मैं पढ़ी लिखी, हाँ, मैं आ गई पेट फड़वा के। पहले के 5-5 बच्चे, 10-10 बच्चे होते थे, एक भी बार पेट नहीं फटता था। और मैया दवा के बढ़िया गुड़ के लड्डू और खाती थी, बादाम पिस्ता काजू छुआरा डाल के। क्यों मैया? गुड़ के लड्डू इतने बड़े बड़े। मैया आप कितना खा जाती थी? 100? 2 लड्डू सवेरे 2 शाम को। सास भी अच्छी थी पहले, ले बहू खा लड्डू। और देसी गुड़ में देसी घी डाला जाता था, बादाम काजू पिस्ता, है ना,
सब डाला जाता था। गोंद 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 भी डाली जाती थी और सबका लड्डू बनाया जाता था गुड़ का, और वो नॉर्मल डिलीवरी वालों को दिया जाता था क्योंकि वो गर्म था, पेट में पूरा सूजन हो जाती थी बच्चा पैदा करने में, आंतों में वो सब ठीक हो जाती, उसमें बहुत सारी औषधि भी मिलाई जाती थी। ये सब थी परंपराएं। आज ही तुम सब जानते हो, पहले के लोग नहीं जानते थे, ऐसा नहीं, सब जानते थे। पहले के लोग अच्छा जीवन जीते थे। आज का पहले के तो डिलीवरी होने के बाद महिला स्त्रियां 4 दिन बाद से सारा काम करने लग जाती थी। क्यों मैया? बच्चा पैदा हुआ सब काम कर रही हैं वो। और आजकल तो 4-4 महीना आराम, और फिर भी टांके पक रहे हैं। आ जाओ पुराने भारत में, इस नए भारत से तुम्हारा सिर्फ विनाश है। पुराने भारत में ही विकास था जीवन का। आधुनिक विकास आज है, आधुनिक विकास आज है, लेकिन इस विकास से समाज का विनाश हो रहा है। पहले शारीरिक विकास था, पहले की आयु लंबी थी, आज की आयु कम है। आज 60 साल में ही औसत आयु भारत की 60 साल मापी गई है। भारत में 60 साल में ही आदमी मर रहा है, जबकि पुराना आदमी, ये मैया 80 साल की है, लेकिन आज की जो स्त्री है ये 80 साल तक पहुंच पाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये 5 बच्चों के बाद भी 80 साल चली गई, और अभी 10-20 साल तो यूं ही निकल जाएंगे मैया के। और आप लोग बताओ कहां तक पहुंचोगे? 50-60 में ही आजकल कहानी हो रही है पूरी। तो गोपियां आई, भगवान सबके संग रास रचाते हैं। भगवान गोपियों से कहते हैं जाओ अपने घर। पति कैसा हो, अंधा, लंगड़ा, बहरा, काना, पति कैसा है? आपके पति कैसे हैं? अच्छे हैं। आप अपने पति को क्या मानती हैं? पति। आप अपने पति को क्या मानती हैं? ऑप्शन 4, राक्षस, देवता, भगवान या असुर। आप अपने पति को क्या मानती हैं? ऑप्शन 4 में ये बताओ, आप अपने पति को क्या मानती हैं? राक्षस, देवता, भगवान या असुर? क्या मानती हैं? बताओ, आप क्या मानती हैं? आप क्या मानती हैं? ये मैया कह रही हैं भगवान मानती हूं पति को। आप बताओ मैया, आप अपने पति को क्या मानती हो? क्या मैया? असुर? महाराज जी वो असुर है, भगवान कैसे कह दे? पति परमेश्वर होता है, इसलिए तो नारियां कहती हैं, इसलिए तो नारियां कहती हैं तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कौन है पति? तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन
ख्यालों में गुम हो, मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझे से खफा हो। अब देखो ये नारी का भाव है, पति मुस्कुराता रहे। हर पत्नी कैसी हो, पति को परमेश्वर के भाव से देखे, मुस्कुराता हुआ देखे, उसकी मुस्कान बढ़ाए, घर की बातें चिड़चिड़ करके उसकी मुस्कान में आग ना लगाए। और पति को भी चाहिए कि आप भी अपनी पत्नी की होंठों पे मुस्कान बनाए रखिए। आप ऐसा व्यवहार करिए अपनी पत्नी के साथ कि जब भी आप पत्नी को देखो वो मुस्कुराती हुई ही आपको नजर आए। आप ऐसे पति बनो कि जब भी आपकी नजर पत्नी पर जाए वो खिलखिलाती मुस्कुराती आपको दिखे। मुस्कुराती हुई पत्नी और मुस्कुराता हुआ पति और मुस्कुराता हुआ परिवार जहाँ है वो घर नहीं है, वो बैकुंठ है, वो स्वर्ग है। आपके पास दौलत कितनी है ये मायने नहीं रखती, आपके होंठों पे मुस्कान कितनी है ये मायने रखती है। क्यों? सोचिए, आप सदा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, आपके पति हंसते मुस्कुराते, आपके माँ बाप हंसते मुस्कुराते, बच्चे, वो घर है कि क्या है? आपकी प्रसन्नता सबसे अनमोल है। कोई दौलत नहीं है जो आपकी खुशी की बराबरी कर सके। इसलिए ऐसा व्यवहार रखिए पत्नी के साथ कि पत्नी खिलखिलाती रहे। ऐसा व्यवहार रखिए पति के संग कि वो खिलखिलाता रहे। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।